43 का 43 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। ये कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एक प्लेन है, इनका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो क्या है? यही ना होता है डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 5। देख लीजिए ऑप्शन में कहा है 3, 4, 5। ए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपका ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है 3, 4, 5 खत्म। यहाँ क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स। एक्स बराबर 0 का प्लेन 0 है, इसका पैरेलल कौन हो जाएगा? एक्स ही आएगा ना। जैसे एक्स 0 है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, एक्स बराबर 0 तो वाई अक्ष हो गया एक्स बराबर 0। और इसके समांतर कौन होगा? इसके समांतर तो यही लाइन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कहता है, जो भी होगा ये x बराबर a ही इसके समांतर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 0 जो है वो x बराबर a ही के समांतर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, x बराबर a टाइप का ही ना है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन जितना, मतलब ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 45 का। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7। ठीक। और तो ये क्या कहता है कि पैरेलल ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसके समांतर प्लेन कौन होगा वो बताना है। देखो सबसे पहले अगर प्लेन समांतर होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक। कांस्टेंट अलग हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो इक्वल होगा। देखिए किसका डायरेक्शन रेशियो इक्वल होता है, ऑप्शन नहीं चलेंगे इसमें। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 माइनस 3 4। यहाँ लिख दो DRS क्या है 2 माइनस 3 4। तो और इस ऑप्शन से चलना है कि पहला ऑप्शन को चेक करो क्या है कि नहीं। तो इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 4। तो 2 माइनस 3 यहाँ 4 है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 माइनस 3 4, हाँ ये है। ये तो हम बता ही चुके कांस्टेंट आपका अलग हुई हो सकता है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और ये प्लेन का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन रेशियो और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो सेम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी नहीं होगा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो 2 4 माइनस 3 है, यहाँ पर 2 माइनस 3 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कि एक प्लेन है, इसका सूत्र क्या बताए थे। जैसे प्लेन का इक्वेशन मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। एक पॉइंट यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 यहाँ से परपेंडिकुलर है। ये दूरी डिस्टेंस कितना होगा, इसका सूत्र क्या होता था, मतलब कोई भी प्लेन से पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू ये x1 को यहाँ रख दो, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 प्लस d अपॉन इन तीनों नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर, तीनों नंबर नहीं, ये a b c के स्क्वायर का सम का रूट, यही हो गया इसका सूत्र। अब इसी सूत्र पर लगा देंगे। पॉइंट आपका 2 माइनस 3 माइनस 1, प्लेन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो डी जो निकालेंगे हम यहाँ पर, ये पॉइंट उसमें रख देंगे प्लेन की इक्वेशन में। तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम का रूट। ये क्या डायरेक्शन रेशियो 2 है माइनस 3 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका मोड ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 14 अपॉन ये कितना गया 7 7 इंटू 2, ये कितना 2। डिस्टेंस कितना गया प्लेन का इस पॉइंट से 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 47 का क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो पहला रो का लोग निकालते हैं प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 2 का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसके सामने वाले कॉलम इसके सामने वाले रो को हटा दीजिए, तो बच्चा जो उसको लिखो। तो माइनस 8 माइनस 2 5 और 8 प्लस माइनस
प्लस माइनस क्या है 5 प्लस 2, यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर -5 का डिटर्मिनेंट, इसके सामने वाले कॉलम इसके सामने रो को हटा दो, 6 3 - 2 6 3 - 2 और 8 प्लस 7। अगर 7 का निकालना है तो 7 वाले के सामने का कॉलम सामने वाले रो हटा दीजिए, तो बता 6 और -8 3 5 6 - 8 3, 5। ये कितना गया कि 2 इंटू 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे हल करते हैं, इसके सामने वाले कोना को गुना कीजिए, इन दोनों कोना को गुना करके घटा दीजिए, 8 इंटू 8 -64 प्लस 10 -5 6 इंटू 8 48 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 30 प्लस 24। ये कितना आ गया, ये 54 इंटू 2 -64 प्लस 10 कितना हो जाएगी 54 इंटू 2 मतलब -108, ठीक, -48 प्लस 6 54 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 54, ये कितना आ गया, ये आएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। 48, तो 48 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो 4 का निकालेंगे, तो यहां पर चलेंगे प्लस माइनस प्लस, तो 4 के लिए इसके सामने वाले रो और कॉलम को हटा दो। अगर 4 का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो 4 के सामने वाले कॉलम और रो को हटा दो, उनके बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या है, सामने कॉलम रो हट गया, 2 2 2 - 2 7 - 2, इसका डिटर्मिनेंट +4 -1 क्या है, इसके सामने वाले कॉलम और रो को हटा दो, 0 - 2 0 - 2 5 - 2, ठीक। अब क्या करेंगे +3 का, तो प्लस माइनस +3, 3 के सामने वाले कॉलम इसके सामने वाले रो को हटा दो, 0 2 0 2 5 7, ठीक। अब कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो 4 इंटू इसके कोना गुना कीजिए, 2 इंटू 2 -2 -4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 इंटू 2 14 -1 इंटू 0 इंटू 2 0 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 0 5 इंटू 2 मतलब 10, तो कितना आ गया 4 इंटू 10 माइनस 10 प्लस माइनस 10 इंटू 3 30, ये कितना आ गया 40 - 10 - 30 40 - 40 इक्वल टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो 49 का क्वेश्चन में क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में, अगर 3 से मल्टीप्लाई, देखो कोई मैट्रिक्स है 49 नंबर का, कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए इक्वल टू ABCD, ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर से हम गुना करेंगे तो इन मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट्स है उन सब में के से गुना हो जाएगी, कैसे के हो जाएगा, KB KC KD हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसी प्रकार ये 3 से एलिमेंट से गुना है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उन सब में 3 से गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15 3 इंटू 6 18 3 इंटू 7 21 3 इंटू 8 24, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट।